Assalamu alaikum. Welcome to Visa Info channel by Prosperity Group. My name is Aruj Malik and I am immigration consultant in Prosperity Group. आज का हमारा टॉपिक है विजिट वीज़ा ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आज हमारे इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर नदीम नवाज, सीईओ ऑफ प्रॉस्पेरिटी ग्रुप। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, हम फाइन। आप बताइए। मैं अल्लाह का शुक्र। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सर पहले तो ये बताइएगा आपकी वीडियोस का नया फॉर्मेट चेंज करने की क्या वजह है? देखें, कहते हैं चेंज इज़ ऑलवेज़ गुड, और आई वाज ऑब्जर्विंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम कि एक ट्रेंड सा चल रहा है कि एक ही बंदा बात करता जा रहा है और सिंगल सोलो स्पीच चल रही है, लोग सुन रहे हैं, और उसके दौरान कई जहन में सवाल होते हैं, चीज़ें होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, जिनको फैक्ट्स करंटली आस्क क्वेश्चंस, तो वो जहन में होते हैं, वहीं पर रह जाते हैं। सो हमने सोचा कि हम अपने इस सेगमेंट को, कोई भी टॉपिक जिस पर हमने अपनी वीडियो बनानी है नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, हम उसको बिट बाय बिट या पीस बाय पीस हम उस इन्फॉर्मेशन को, उस पर डिटेल से एक एक टॉपिक को डिस्कस करें, ताकि वो जो टॉपिक हो वो फुली कवर्ड हो जाए और लोगों को समझने में आसानी हो जाए। जी सर ये बताइएगा, आजकल मार्केट में काफ़ी शोर है ऑस्ट्रेलिया विजिट वीज़ा का, तो इस पर आपकी क्या है रिव्यूज़ या हकीकत क्या है इसमें? देखें जी, मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ, मैंने बारहा अपनी वीडियोस में अपने क्लाइंट्स को फेस टू फेस मीटिंग्स में कई बार ये चीज़ बताई है कि ऑस्ट्रेलिया वाज नेवर एन ईजी कंट्री। इट्स अमंग दी वन ऑफ दी टफेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, जिसका वीज़ा लेना मुश्किल तरीन है। लेकिन देखें, हर कंट्री के, हर वीज़ा टाइप के अच्छे और बुरे दिन आते हैं। अच्छे और बुरे इन अ सेंस कि कभी वीज़ा लेना आसान हो जाता है ड्यू टू सम रीज़न्स, और कभी ड्यू टू सम रीज़न्स मुश्किल हो जाता है। तो आई वुड मस्ट से दिस इज़ अ गोल्डन टाइम फॉर द ऑस्ट्रेलियन विज़िट वीज़ा। रीज़न ये कि आप जानती हैं कि इस वक्त T20 वर्ल्ड कप का शोर है जो अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है, और इट्स अ वर्ल्ड वाइड अमंग द बिगेस्ट इवेंट्स। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप किसी भी अच्छे कंट्री का जब विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है, जिनकी बेस पर यह आपका वीज़ा अप्रूव होता है या रिजेक्ट होता है, जिसमें वन ऑफ द फैक्टर्स इज़ पर्पस ऑफ द विज़िट, कि आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं या कनाडा या यूके या यूएसए या शेंजन के किसी कंट्री में, तो आपका जाने का पर्पस क्या है। अगर पर्पस इस्टेब्लिश ना हो, आप फजूल सा इररेलेवेंट सा पर्पस डाल दें, मैं ये करने वो करने जा रहा हूँ, तो वीज़ा अप्रूवल चांसेस बिल्कुल नहीं रहते, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो इस वक्त वो जो आपका पर्पस ऑफ द विज़िट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है नेचुरली, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। आप बीइंग अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान से अगर अप्लाई कर रहे हैं, आप बीइंग एन इंडियन, इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, सो इन कंट्रीज़ में देयर इज़ अ ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग ऑफ क्रिकेट खेलने वाले भी बहुत हैं और क्रिकेट लवर्स भी बहुत हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न्स कि आप ये रीज़न दें कि जी मैं वर्ल्ड कप देखने जा रहा हूँ, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ, और आपका पर्पस ऑफ विज़िट बहुत स्ट्रॉन्ग है। सर नेक्स्ट ये है कि आपके ख्याल में इस वक्त वीज़ा अप्रूवल के कितने चांसेस हैं? देखिए जी, वही मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हर कंट्री के हर टाइप ऑफ वीज़ा का कोई अच्छा या कोई बुरा वक्त होता है, तो इस वक्त विज़िट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो चांसेस आर वेरी हाई, वेरी गुड, प्रोवाइडेड कि आपका केस स्ट्रांगली प्रिपेयर हुआ है, आपकी फ़ाइल जिसे हम कहते हैं स्ट्रांगली प्रिपेयर हुई हुई है। आसान होने का मतलब ये नहीं है कि आप दो चार चीज़ें इधर उधर की लगा कर और कंप्लीट इनकम्प्लीट टाइप की जैसे भी फ़ाइल बनाई और आपने ये समझा बस ऑस्ट्रेलिया वीज़ा बांटने पर तुला हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया फिर भी ऑस्ट्रेलिया ही है। तो उसके अंदर ये ज़रूर है कि आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों, आप जो बेसिक एटलीस्ट जो नीड्स हैं आपकी बाय द एम्बेसी, बाय द वीज़ा ऑफिसर, वो पूरी हुई हों, और आप अपने पर्पज़ को, अपने आप को अच्छे से इस्टेब्लिश कर रहे हो, अच्छे से डिफ़ाइन कर रहे हो, तो यस, चांसेस आर वेरी गुड। दिस इज़ द राइट टाइम। और मैं ये कहूँगा कि टाइम बहुत शॉर्ट है, क्योंकि अक्टूबर में अगर इवेंट हो रहा है तो इस वक्त एम्बेसी जो है वो 30 to 40 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम बता रही है, और ऑलरेडी इस अगस्त एंड वी आर गोइंग टू क्लोज टू द मिड ऑफ अगस्त। तो आप टाइम देख लें, कम है। तो जितना अर्जेंटली जो लोग सीरियस हैं, इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए विज़िट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का, तो उन्हें अप्लाई करना चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। चाहे फिर आपका पर्पस जस्ट विज़िट करना है ऑस्ट्रेलिया का, चाहे जाकर जस्ट मैच ही देखना है, या आप अपने आप को अपने फ्यूचर में अपने आप को सेटल डाउन कैरियर ऑस्ट्रेलिया में कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहे हैं,
सो दिस कुड बी एन ईजी गेट वे, अ पाथ वे कि आप विज़िट के थ्रू जाके अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए एक्सप्लोर करके आप सेटल डाउन भी हो सकते हैं. सो येस, चांसेस आर गुड एंड यू शुड अप्लाई. ठीक है सर, काइंडली बताइएगा जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? देखिए जी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स किसी भी अच्छे बड़े कंट्री के लिए सेम ही रहती हैं. सबसे पहले तो अगर हम स्पेसिफिकली इस इवेंट की बात करें तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले जो चीज़ आती है, ऑफ कोर्स आप अगर ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपका पर्पस ऑफ विज़िट है मैच देखना, तो आपके पास एटलीस्ट वन मैच या मल्टीपल मैचेस की टिकट्स आपके पास होनी चाहिए एज अ प्रूफ कि आपने ऑलरेडी टिकट्स बाय की हुई हैं और आप ये मैच देखने या मैचेस देखने जाना चाह रहे हैं. उसके बाद जो अदर कॉमन बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको चाहिए होते हैं, लाइक योर वैलिड पासपोर्ट, योर CNIC, आपकी कोई अगर अच्छी एजुकेशन है, योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस से रेलिवेंट जितने प्रूफ्स हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होंगे. डिटेल में मैं नहीं बता पाऊँगा अभी इस शॉर्ट सी वीडियो में, उसके लिए आप हमसे अलग से डिस्कस कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके जॉब से रेलिवेंट आपके एम्प्लॉयर की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो चाहिए. आपकी 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, और ऑस्ट्रेलिया की और विज़िट की अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट आप ये ध्यान में रख लीजिए कि 10 से 15 लाख मिनिमम आपका अवेलेबल बैलेंस होना चाहिए टू मेक योर केस वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टू सेटिस्फाई द वीज़ा ऑफिसर. इसके अलावा आपका ऑफ कोर्स कोविड सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी रीसेंट पिक्चर्स होती हैं. इसके अलावा आपकी अपनी कोई एसेट्स, प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो साथ में होने चाहिए. तो ये सारी वही बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए होंगे आपके. सर थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन. यू वेलकम जी, थैंक यू. अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो वी आर मोर देन हैप्पी टू वेलकम यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.